भाई साहब, भाई साहब, छुटकू आपा ने तो हद पार कर दी है। मतलब इतनी छुटकू आपा को हम छुटकी छुटकी कहते रहते हैं। भाई ये तो पता नहीं कितनी बड़ी होती चली जा रही है, अपने आप को कितना बड़ा समझ रही है। अभी रिसेंटली 2 घंटे पहले उन्होंने एक रील डाली है, ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर जो ठुमके लगा रही है। इमेजिन करो कौन सा गाना, जद्दो नैना लड़ावा। और भाई साहब छुटकू आपा डांस करे और लोगों की जो है तारीफों की बरसात ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप सुनना चाहेंगे वो तारीफें? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई सबसे पहले तो बहुत 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 दिल से शुक्रिया कि आपने हमारे पॉडकास्ट को इतने प्यारे प्यारे से कमेंट किए और इतना अप्रिशिएट किया। तो हमारा ये फर्स्ट टाइम था ऐसा एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो मेरे को अकेले बनाना होता है तो मुझे पता होता है, तो मैं अपना सेटअप वगैरह सब लगाकर बैठ जाती हूँ, लेकिन हमें दोनों को एक साथ एक फ्रेम में रहना था। सो टाइम भी बहुत कम था, तो ये फर्स्ट टाइम था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भी लग रहा है कि अभी बहुत सारी चीज़ों पे हमें वर्क करना है। तो जैसे जैसे चीज़ें आएंगी तो बहुत सारी चीज़ों पे और वर्क करेंगे, तो कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से आपके सामने लेकर आए और बेहतर तरीके से क्लीन तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करें। ज़रूरी नहीं है इन्हीं लोगों पर, और भी लोगों पर आपके अकॉर्डिंग अगर आप मुझे कंटेंट देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, या कोई भी हो किसी भी ब्लॉगर के पर्टिकुलर किसी ब्लॉग पर डिस्कस करने के लिए, या फिर किसी भी रैंडम टॉपिक पर, फिर वो चाहे बच्चों की एजुकेशन से लेकर हो, फिर वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो इन लोगों से किसी भी ब्लॉगर से रिलेटेड हो, तो हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से जो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है उनको जस्टिफाई कर सके अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो इसीलिए जब भी पॉडकास्ट आएगा इस तरीके का, उससे पहले एक कम्युनिटी लगा दी जाएगी। दोनों चैनल पे एक्चुअली मैं लगा दूंगी, तीनों पे लगा दूंगी। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आप अपने पीओवी हमारे साथ 1 दिन 2 दिन पहले शेयर करेंगे, उसी पीओवी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो है वो पॉडकास्ट रेडी होगा। अभी वो रेंडमली इन पर भी हो सकता है और जिस पर भी आप चाहें आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको हमारे पीओवी जानना है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, सो ऑफ कोर्स उसी पर ही बात होगी। अभी एवरी संडे का तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि जैसे आप लोग जानते ही हो, बट सेकंड सैटरडे और थर्ड सैटरडे पॉसिबिलिटी है। बट यस, इस बार की छुट्टी का ऐसा टाइम आ रहा है, सो आपको जो नेक्स्ट संडे होगा उसमें भी आपको पॉडकास्ट मिल जाएगा। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं कम्युनिटी लगा दूंगी वहां पर। अभी ये रेंडमली किसी के ऊपर भी हो सकता है, या फिर मिले जुले भी हो सकते हैं कि इन पर भी बात करनी है, इन पर भी बात करनी है, इन पर भी बात करनी है। सो प्लीज़ आप मुझे अपने पीओवी जरूर से शेयर कीजिएगा, या फिर कोई भी टॉपिक आप हमें दीजिएगा, उसी पर हम अपने पीओवी आपके साथ शेयर करेंगे। वंस अगेन एक बार और दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए हमारे पहले पॉडकास्ट को। इसी तरीके के हम एपिसोड्स बनाते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि जो सामाजिक तौर पर जो चीजें हैं उनको हम डिस्कस करते रहें, फिर वो चाहे ब्लॉगर्स पे हो या डेली लाइफ पर हो या किसी भी चीज पर हो। क्योंकि देखिए मेरा नजरिया एक अलग है और परवीन जी का नजरिया एक अलग है। उनके नजरिए में एक अलग से मैच्योरिटी है, प्लस उनको जो है एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज्यादा बहुत सारी चीजों का है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको पसंद आया, आई होप आगे भी शायद पसंद आएगा। तो ऑफ कोर्स जैसे भी टॉपिक होंगे उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो आपने शबनम गहलोत रिव्यूज और आज की चर्चा का जो कोलैब था वो बहुत ज्यादा पसंद किया, उसके लिए एक बार फिर से दिल से शुक्रिया। तो मैं आपसे बात कर रही थी छुटकू आपा की। तो छुटकू आपा ने भाई साहब एक रील डाली है, उससे पहले एक जो है उनका एक व्लॉग भी आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उसमें भी बहुत सारे पॉइंट हैं, क्योंकि मुझे भी रेगुलर भी चीज़ें बनानी है, क्योंकि मेरा भी कुछ पेंडिंग चल रहा था। अब यहाँ पे आपको पता है कि और भी कई सारे व्लॉगर्स होते हैं। अभी मैंने पिदा का भी देखा है कि वो किस तरीके से भाई साहब उसने जो है सेलिब्रेशन किया, जबकि मुझे उम्मीद थी कि वहाँ हमें चालू अप्पी नजर आएगी, लेकिन चालू अप्पी को क्यों नहीं इन्विटेशन दिया? ओहो, जब तो बड़ी चड्डी बड्डी बन रहे थे भाई साहब। जिनको नहीं पता तो उसको अदरवाइज मत लेना, हमारे यहाँ पे जो बचपन के दोस्त से ज्यादा करीबी दोस्त होते हैं उनको चड्डी बड्डी ही बोलते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अपने बच्चे के बर्थडे में भी नहीं बुलाया। ओफो, चालू पी ने जब फंक्शन रखा था तब तो वो सबको बुलाया था, लेकिन पिता ने सिर्फ और सिर्फ अपने जो छपरी टाइप का जो वो उनका अपना जो सर्कल है सिर्फ उनको ही बुलाया। बाकी चालू अपी को कहीं नहीं बुलाया। भाई बुला सकते थे, जहां पर भी गए थे वहां पर वो थोड़ी देर के लिए शिरकत कर सकते थे, कौन सा उसको कुछ प्रॉब्लम है। तो 42 मिनट का उन्होंने व्लॉग डाला है जिसमें उन्होंने गाड़ी ली है, जो कि उनका सरप्राइज था। लोगों को अज्यूम हो रहा था कि वहां पर बच्चे का बापा पहुंचेगा, या फिर वो जो है ये बताइए, बहुत सारे लोग तो ये भी अज्यूम कर रहे थे कि भाई वो अपनी शादी के बारे में बताएगी या अपने रिलेशन के बारे में बताएगी, या आगे
पता नहीं क्या बताएगी, पर मुझे पता था एक्चुअली, क्योंकि इतनी जल्दी अगर वो ये सब चीज़ें अगर कुछ है भी इन केस, वैसे मुझे नहीं पता तो मैं क्यों ही उस टॉपिक पर बात करूँगी, बट अगर होता भी तो इतनी जल्दी कोई नहीं बताने वाला, अगर है भी। और अगर ऑफ कोर्स सबको अधिकार बनता है कि अगर आप एक गलत रिश्ते में नहीं हो, आपकी कंपेटिबिलिटी आपकी नहीं पूरी हो पा रही है, एक दूसरे से नहीं आप कुछ कर पा रहे हो, तो ठीक है, निकल जाना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि उस रिश्ते को खींचो और एक दूसरे की ज़िंदगी को ख़राब करो। तो सबको अधिकार बनता है एक नई लाइफ को नए सिरे से शुरू करने का, बट इतनी जल्दी वो नहीं करने वाली है, क्योंकि मुझे पता है। क्यों पता है? जब मैं उसी का ही पॉडकास्ट बनाऊंगी तो मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूंगी। तो एक ये भी था मेरे पास कंटेंट, एक छुटकू आपा का भी बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो गया है, लेकिन क्योंकि मैं अभी ग्रुप में बात कर रही थी, वहां पर डिस्कस हो रहा था, तो रैंडमली मैंने जैसे बैक किया तो मुझे मिल गया नोटिफिकेशन। तो भैया वो तो नैना लड़ावा पे डांस कर रही हैं कूद कूद के, ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर। क्या जरूरत है तुम ये करके? लोग कहते हैं खाना बनाते बनाते तुम्हें जरूरत क्या थी ये ठुमके लगाने की? ये पहले भी बनाते थे क्योंकि ये टिकटॉक पर थे, उसके बाद इन्होंने खाना पीना सब कुछ बनाना, नो डाउट के खाना अच्छा बनाती हैं, नो डाउट के अपने घर को साफ सुथरा रखती हैं, हर चीज को एकदम तरीके से करीने से रखती हैं। तो वहां जहां अप्रिशिएट करने वाली बात होगी ऑफकोर्स करूंगी, क्योंकि ये अच्छी चीज है, अपने घर को किस तरीके से साफ सुथरा रखा जाता है। अभी जैसे रमजान आएंगे ना, उससे पहले ये घर का एक एक कोना कोना बिल्कुल साफ कर देंगी, जैसे कि हर एक मुसलमान के घर में होता है कि रमजान का वेलकम एकदम साफ सुथरी जगह पे, जिससे कि नेकी के फरिश्ते आ सकें। लेकिन ये क्या कर रही हो तुम भाई साहब? ठुमके लगाना, और तुम्हारा खुद का जवान बेटा जिसकी खुद की शादी होने वाली है वो तुम्हारा रिकॉर्ड कर रहा है। एक होता है कि चलो ठीक है रैंडमली आप वीडियो बना रहे हो, रील बना रहे हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन जिस तरीके का वो आइटम सॉन्ग है उस पर आप जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हो और जिस तरीके की आपकी ऑडियंस है, एक होता है कि भाई ठीक है आपकी ऑडियंस भी ऐसी है, मैं ये नहीं बिल्कुल नहीं कह रही कि कोई एज होनी चाहिए या किसने ये डिसाइड किया कि इस एज में ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी इतनी इतनी एज हो जाती है सेलिब्रिटीज की, इतनी इतनी एज हो जाती है, जो एक्ट्रेस होती हैं वो सारे काम कर रही होती है ना, फिर चाहे आइटम सॉन्ग हो। अभी देखो मलाइका अरोड़ा को देख लो, कितनी अच्छी खासी एज हो गई है, लेकिन फिर भी अपने आप को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि भाई ये उनका काम है। पर छुटकू आपा का ये काम नहीं है, छुटकू आपा का काम है जो वो किचन का अपना सब कुछ करती हैं, जो कि लड़कियों को, औरतों को या जो भी है उनको घर का रख रखाव बताती हैं, सिखाती हैं और खाना बनाना सिखाती हैं। अगर ये करते करते वो भटकेंगी तो लोग तो पटकेंगे। अभी लोगों ने कैसे कैसे पटका, क्योंकि जिस तरह का आप चीजें दिखाओगे, जिस तरह की ऑडियंस आपको पसंद करती है, और वही काम अगर आप गलत कर कर दिखाओगे तो फिर लोग किसी तरह की बातें करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि हमें क्या लिखना है और कितना लिखना है। अभी देखो एक रील बनाई थी उन्होंने कि जैसे एक डायलॉग था कि हमारी शक्ल अच्छी नहीं हुई है तो क्या हुआ, फोटो में तो अच्छा दिखता हूँ ना। ये ठीक है भाई, डायलॉग पे आप बना रहे हो, अच्छी चीज है, लेकिन जिस तरीके का डांस और जिस तरीके की परफॉर्मेंस वो हो रही है और जिस तरीके की जो ऑडियंस है आपको हिजाबी, नमाजी, परहेजगारी, क्योंकि शुरू से आपके साथ वैसी ही ऑडियंस जुड़ी हुई है, तो उनको वो सारी चीजें हजम नहीं हो रही भाई, तो क्यों कर रहे हो? और क्या तुम्हारा बेटा वो सारे कमेंट नहीं पढ़ता? क्या सारे कमेंट की नोटिफिकेशंस नहीं जाती हैं? तो क्या ये सारी चीजें जो है ना आप थोड़ा सा एक दायरे में रहकर नहीं कर सकते हो? तो अगर ये रील बात की जाए जिसमें वो बैठकर जस्ट डायलॉग बोल रहे हैं एक बार को, ठीक है, फिर लोग जो है हंसी मजाक ठिठोली कर रहे हैं, माशाल्लाह भी बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें भी बोल रहे हैं, और जैसे फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर बात आ गई कि ठीक है फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन उसमें जो तुम ओवर द टॉप कर कर दिखा रहे हो, जैसे कि इन्होंने न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किया, कितने सारे लोगों ने ये कहा कि भाई क्या इनके जो बड़ा लड़का है उन्होंने ड्रिंक कर रखा, क्योंकि बिल्कुल वैसे लग रहा था। मैंने भी पॉडकास्ट बनाया था, मैंने भी आपके साथ शेयर किया था, और जिस तरीके से ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए शुरू में ये दिखाया ही नहीं कि अगर ये जो लोग पी रहे हैं वो नॉन अल्कोहलिक है, तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसके पहले ही वो छोटी सी क्लिपिंग दिखाने के लिए इन दिस वीडियो में करके, जिससे कि लोग एंड तक उस मोमेंट तक जाकर वो वीडियो देखें, अच्छा ये तो भाई ड्रिंक कर रही है, ये कैसी फैमिली है, ये वो फलाना दिमाग का। तो कितनी चाल खेलोगे भाई व्यूज के लिए, और इतना क्लिक बेट करना। तो छुटको आपा ने जो पहली रील डाली थी 3 दिन पहले, उसमें बोला था हमारी शक्ल अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, फोटो में तो अच्छा दिखता हूँ ना, हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, उधार तो ले सकता हूँ ना, हमारे पास कपड़ा नहीं है तो क्या हुआ, दोस्तों के पास तो है ना। मतलब ये ठीक है, चलो एक फन वे में डाल दिया, आप बैठे बैठे हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन जहाँ पे भाई साहब गाना आइटम सॉन्ग उस पे कूद कूद के लगा जाए थम के, और जब तुम लगा ही रहते और कर ही रहते तो भाई प्रॉपर डांस कर लेते। ये क्या खड़े होके हिलते हिलते बस इतना सा कर ली, ना ना ना, आप जैसी एक्ट्रेस को सूट नहीं कर रहा। अभी जस्ट एक दिन पहले ही शायद उन्होंने नियाज की जो है रील बनाकर डाली, और कट्टू अगले सीन में हिजाब विजाब सब उठा कर रख दिया, ब्लैक कलर की साड़ी में आ गई भाई साहब ठुमके
लगा के। अगर इंसान ओबेस होता है तो वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिप्रेस सा रहता है, थोड़ा सा परेशान सा रहता है। तो क्या अगर इंसान स्लिम ट्रिम हो जाए, वेट लॉस कर ले, तो क्या पगला जाता है क्या? कहीं ऐसा है क्या कि मतलब आपका वेट लॉस हो गया तो क्या वो आपके उस दिमाग के तार को हिला देता है कि आप सोचने समझने की ताकत भूल जाते हो और उल हरकतें करनी शुरू कर देते हो? और इसमें इन्होंने गजाला शेख को मेंशन किया हुआ है। इट मीन्स इन्होंने उस चीज के लिए मेकअप करा है, और जो कि मेकअप नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ग्रे कलर का कुछ थोप रखा हो। बहुत ही गंदा लग रहा था। मैं तो नहीं कहूंगी कि भाई ये किसी मेकअप आर्टिस्ट ने इनका मेकअप किया है। इतना ग्रे कलर के बस पूछो मत फेस का, क्योंकि इनका कलर कोई ऐसा फेयर कलर तो है नहीं बहुत ज्यादा कि इनको आइवरी शेड लगाया जाए। लेकिन अगर आप ऑफ कोर्स उस पर कोई दूसरा कलर अप्लाई करोगे, दूसरा शेड अप्लाई करोगे तो ग्रे दिखेगा ही। तो चलो लेते हैं पहला कमेंट जो किसी ने लिखा है, अल्लाह ऐसी दौलत से दूर रखे जो अल्लाह से दूर करे। किसी ने उनको रिप्लाई लिखा बेशक। फिर अगेन किसी ने उनको रिप्लाई लिखा आमीन इंशाअल्लाह। फिर अगेन किसी ने लिखा बेशक, क्योंकि लोग इस बात को बोलते हैं कि जैसे जैसे इनको व्यूज और ये सब कुछ आते रहे वैसे वैसे इनका दिमाग जो है ना सटकता रहा और ये अपनी राह से भटकती रही। तो वही जैसे मेरे मन में बात आई, वैसे किसी और ने लिखा कि कभी नियाज करते हो और कभी डांस करते हो, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हिदायत दे। अस्तगफिरुल्लाह। और फिर लिखा किसी ने लिखा तोतला डांस। अब ये बहुत गलत बात है। आप उनकी डांस परफॉर्मेंस या वो जो कुछ कर रहे हैं उस पर आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन जो अल्लाह ने जो चीजें की है जिस पर उनका किसी का बस नहीं है, किसी भी इंसान का कोई बस नहीं है, तो कमियां अल्लाह ताला ने दी हैं, ये नहीं, उस चीज को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, उस चीज का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हाँ, लेकिन लोगों ने खुद का मोटापा खुद से बढ़ाया है, उसके लिए क्रिटिसाइज करना चाहिए। क्योंकि अभी लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे तुम भी तो लोगों के मोटापे के लिए बोलते। नहीं, क्योंकि वो मोटी थी, फिर वो पतली हो गई, फिर वो उसने फिर खा खा के मोटापा बढ़ाया। और दूसरी लड़की वो भी चालू अप्पी के नक्शे कदम पर चल रही है और अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही है, अपने लिए नहीं सोच रही है कि जो चीजें, जो परेशानियां मेरी चालू अप्पी ने फेस करी थी और मेरी चालू अप्पी ने फिर उस चीज से अपने आप पर काबू पाया और बाहर निकल आई, उन सारी चीजों को मैं भी उन चीजों को बाहर निकल जाऊं, उन सब चीजों को ठीक रखूं, या फिर ये समझो कि उससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। जब इन्होंने किसी ने वो कमेंट किया तोतला डांस के लिए, तो उसके लिए ही किसी ने बोला भले ही वो गलत राह पर चल रहे हैं, पर ऐसा किसी को नाम नहीं रखना चाहिए, वो पैदाइशी है। और रही बात उसके अमाल की, उसके साथ ही जाने वाले हैं, हम नाम रखकर क्यों गुनाह अपने सर पर ले रहे हैं। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात बोली है। मैंने कहा ना, जो आप वो कर रहे हैं उस पर आप बात कर सकते हो, जो अल्लाह ने कमियां छोड़ी हैं उन पर आप बात नहीं कर सकते। लेकिन मोटापा अल्लाह की कमी से नहीं हुआ है, वो तो इंसान की कमी से हुआ है, क्योंकि अल्लाह ने सबको न्यू बॉर्न बेबी बनाकर भेजा है। तुम खाते रहो खाते रहो खाते रहो, या फिर आपका दूसरा प्रॉब्लम होती है कि आपकी इलनेस, आपकी बीमारी, आपकी हेल्थ इश्यूज जिसकी वजह से होता है, जो कभी भी किसी को भी हो सकता है, तो भाई वो भी अल्लाह की मर्जी से ही होता है, उसमें आपका कोई बस नहीं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम बीमार हो जाएं, तो वो बात एक अलग है। पर यहाँ पर चालू अप्पी को कोई मेडिकली इशू नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह पर ताला नहीं लगाया कि उनको उनके शौहर कसम दे रहे और कसम की भी लाज नहीं रखे लड्डू खा रही है, तो इसमें ना इसमें हम अल्लाह से शिकायत नहीं कर सकते, इसमें तो इंसान की ही गलती है। वही ज्यादातर लोग हंस रहे हैं और ये कमेंट तो सबसे ज्यादा आ रहे हैं, अल्लाह हिदायत दे। फिर किसी ने लिखा तू खाना बनाती ही अच्छी लगती है। अगेन ये तो बहुत बार आता है, कुछ तो उम्र का ख्याल रखो, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन यही इसी बीच में कुछ लोगों को उनको डांस करना भी अच्छा लगा, तो वो लिखते हैं बहुत अच्छा डांस किया आपने, इंशाअल्लाह आपको ऐसे ही कामयाबी मिले और आप आगे बढ़ो, दिल 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 दिल। क्योंकि परी ऐसी पढ़ती है, जब वो मेरे कमेंट पढ़कर बताती है तो जिस तरह के स्टिकर्स होते हैं उसी तरह के वो बोलकर बताती है, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। तो वही एक शहनाज जी है जो उनको उन्हीं आईडी को हाईलाइट कर कर बोलते हैं ऐसी कामयाबी अल्लाह को पसंद ही नहीं है। तो वही किसी ने ये भी लिखा, जिनका नाम अफशा है, वो लिखते हैं मेरे से तो अच्छा ही कर रही हो, अगेन अस्तगफिरुल्लाह। फिर वही किसी ने ड्रेस के लिए बोलकर के ऐसे ड्रेस पहनकर करो अस्तगफिरुल्लाह, मतलब जैसे मॉडल्स ने की हुई थी मूवी में, अगेन अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर वही जैसे मैंने कहा, तो किसी ने लिखा, वहां पर लिखते हैं जब से ये पतली हो गई है तब से ये कुछ ज्यादा ही बढ़कर डांसर हो गई है। अगेन किसी ने लिखा अल्लाह से डरो, अल्लाह से भी तो डरो आंटी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह किसी ने ये भी लिखा, क्योंकि जब बुरी चीज देखते हैं तब यही बोलते हैं, पैसों के लालच में अंधे हो रहे ईमान बेच रहे हैं। वहीं किसी ने तो और भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा गंदा कमेंट लिखा है। तो किसी ने लिखा बहू रानी के सामने
क्या इज्जत हो रही होगी पीठ पीछे। वाह, सही बात है। कल को अगर इनकी बहू भी ये सारी चीजें करेगी तो मैं भी शायद हो सकता है बहू और सास दोनों मिलकर डांस ही कर ले भाई, क्योंकि जब इनको खुद की तरफ से कोई एतराज नहीं है तो ऑफ कोर्स अपनी बहू के लिए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका फिर कहने लायक मुंह भी नहीं है। अगेन किसी ने लिखा छी, फिर किसी ने लिखा बहू को भी शर्म आ रही होगी, पता नहीं बेटे भी माँ को क्यों मुजरा कराकर खुश हो रहे हैं। अभी देख लो, मैंने कहा ना, जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है वो एक अलग लेवल की होती है भाई। वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, और कुछ भी लिखते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो यूट्यूब तो बिल्कुल उसको ओपन ही नहीं करने देता। वो हेल्थ फॉर रिव्यू में चले जाते हैं, जो सिर्फ क्रिएटर ही देख सकते हैं, जिनकी वीडियो पे कमेंट आए हैं, हर किसी को वो नहीं दिखते। और कुछ ऐसे कमेंट होते हैं कि उस हेल्ड में भी हाइड में चले जाते हैं, जब आपको वहां से जाकर खोलना होता है, अगर आप कुछ ज्यादा ही गंदा बोल रहे होते हो तो। लेकिन जिसने भी बहू वाला कमेंट किया है कि बेटे को भी शर्म आ रही होगी और माँ को मुजरा करते हुए बेटे खुश हो रहे होंगे, तो अगेन किसी ने उनको वापस से रिप्लाई करते हुए कहा कि यस, मैं भी यही लिखने वाली थी। आंटी उम्र का तो लिहाज करो, अब यही देखना बाकी था। अरे दिमाग कम नहीं कराया है क्या मैडम जी, वजन ही कम कराया है। तो किसी ने कम से कम 20 बार लाफ वाली इमोजी लगाने के बाद लिखा पगलैट। फिर किसी ने लिखा कि बेशरम एकदम घरेलू बन जाती है या एकदम नाचने वाली बन जाती है। ऑफ कोर्स जो तुम दिखा रहे हो उसी के बेसिस पर लोग जज करते हैं, क्योंकि एक रील पहले अगर कोई इनके इंस्टाग्राम पे पहली बार आया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि जस्ट एक रील पहले इन्होंने एक दिन पहले पोस्ट किया जिसमें ये नियाज लगा रही है हिजाब पहनकर। मतलब ऐसे नहीं कि कान के पीछे दुपट्टा करके, प्रॉपर हिजाब लेकर। अभी क्योंकि इनको हिजाब लेना आता नहीं है तो वो बहुत ही अजीब तरीके से लिपटा हुआ था, ऐसे जैसे मानो हम जैसे नमाज पढ़ते। एक होता है कि प्लेट 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 लगा के आप प्रॉपर तरीके से थोड़ा फैंसी टाइप का हिजाब लपेट रहे हो, कैप वगैरह पहन के या व्हाटएवर, जैसे भी कैप नहीं भी पहन रहे हो तो। और एक होता है कि जब आप नमाज की तरह से लपेटो तो प्रॉपर तरीके से दुपट्टा लपेटना। तो बस ये वैसे ही बैठी हुई थी उस रील के लिए, या वो जो व्लॉग था उस व्लॉग के लिए भी उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था, क्योंकि ये क्या हरकतें कर रहे थे उस पर मैं डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगा। तो किसी ने इनको थोड़ा सा सजेशन भी दिया, यू नीड मोर प्रैक्टिस एंड गुड कैमरामैन, यू विल श्योरली रॉक। किसी ने तो हंस हंस के ये भी लिख दिया, अरे बेटा ये डांस बड़े लोगों के लिए है, बच्चे लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा और ज्यादा छोटी लगने लगी है, क्योंकि अभी कम हो गया है वेट। पहले फेस वेस सब बड़ा भारी था, पीछे से इतना बड़ा टीवी चल रहा है, आगे वो डांस कर रही हैं, तो ऐसी लग रही है कि छुटकू आपा वाकई में छुटकू आपा लग रही है। किसी ने ये लिखा कि बेटे की शादी में करना है ऐसा वाला डांस, तो किसी ने हंस हंस कर ये भी लिखा हुआ, सिंग दिस सॉन्ग विद योर ओन वॉइस ओनली वंस। और किसी ने तो वो किस तरीके से गाएंगी वो पूरा का पूरा लिखकर ही दे दिया है वहां। एनीवे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे कहाँ तक पढ़ूंगी, क्योंकि लोग जो है ना इनके उसमें बहुत सारे लोग तो सिर्फ कमेंट करने के लिए, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्या करती है क्या नहीं करती है। वो मजेदार कमेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, मजेदार कमेंट्स करने के लिए आते हैं। अभी क्योंकि आजकल क्या है ना कि जो इंस्टाग्राम है ना वो ऑटोमेटिक लिंक हो गया है, बहुत सारे लोग नहीं भी करते, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो फीचर ऐसा हो गया है कि फेसबुक से कनेक्टेड हो जाता है, यानी कि जो पोस्ट आपने यहाँ पे डाली वो ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पर भी चली जाती है। तो जितने कमेंट है वो यहाँ पर हैं, बल्कि 253 कमेंट जो है वो फेसबुक से भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हर रील पर इतने बुरे बुरे ही कमेंट आते हैं तो क्यों वो सारे काम करते हो? क्या आपका बेटा नहीं बताता है कि अम्मी किस तरह के कमेंट आते हैं, या हमारे बारे में किस तरीके की सोच रखते हैं? या ये सारे के सारे व्लॉगर ऐसे हो गए हैं कि ढीठ टाइप के, इनको इज्जत बेइज्जती से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? या फिर यूं समझो कि भैया चालू अपी की तरह से ये भी ढीठ हो गए, इनको भी ये पता है कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कि भाई जितना ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे उतने ही इंगेजिंग होगी। और क्या हुआ, बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ? क्योंकि बदनामी से भी तो नाम होता है भाई, नेगेटिव पब्लिसिटी। तो अभी आप मुझे कमेंट कर बताइए कि ये जो इन्होंने फातिया वाला व्लॉग बनाया है और एक बहू वाला व्लॉग बनाया है, दोनों कंबाइंड कर ही दोनों कुछ पॉइंट्स लेकर बनाऊंगी, तो इनके ऊपर वो पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊं नेक्स्ट वाला, या फिर जो पिदा ने अपना जो भी कुछ किया है उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाऊं? कमेंट में बताइएगा। तो आज की छुटकी आपा की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि एक रील रैंडमली दिख गई तो मैंने सोचा आपके साथ थॉट शेयर कर देते हैं क्या छुटकी आपा जो है किस ओवर द टॉप जाकर क्या चीजें कर रही हैं, लोग क्या क्या सोचते हैं और कैसे कैसे व्लॉगर हो गए हैं भाई, क्या क्या काम करते हैं, क्यों करना इतना, क्या पैसे की जो भूख है वो इतनी हो गई है कि आपकी इज्जत बेइज्जती से भी ज्यादा है, लोग आपके बारे में आपके अड़ोसी पड़ोसी क्या सोच रख रहे हैं उससे भी ज्यादा है, रिश्तेदार क्या सोचते होंगे, अगर रिश्तेदार जुड़े हुए हैं तो वो क्या कमेंट नहीं पढ़ते होंगे उससे भी ज्यादा है कि आपकी इज्जत कितनी खराब होती है। एनीवे आपका क्या थॉट है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।